हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत अच्छी एंड होपफुली आप सब लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आप मेरी वीडियो का थंबनेल देख करके बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि ये वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। और जो लोग नहीं समझे हैं थंबनेल देख करके, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये जो वीडियो है किस चीज़ से रिलेटेड होने वाला है। तो यार देखो, मतलब आप सब लोग जो भी मेरे ऑडियंस हैं वो सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं एक डिसेबल पर्सन हूँ जिसका एक लेग नहीं है। अभी तो मैंने ये पहना हुआ है तो इसमें दिखेगा नहीं, ठीक है, लेकिन मेरा ये वाला लेग नहीं है, ये मेरा एम्प्यूटी लेग है और नी से ऊपर मेरा लेग नहीं है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ कि मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था, जिस साल में एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम मेरी एजुकेशन किस तरह से बेकार और बर्बाद हुई थी। मैं उस चीज़ से रिलेटेड आज आप लोगों से बातें करने वाली हूँ। आई एम सॉरी, मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी, माफ़ कर देना मुझे, ठीक है। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2019 के दिसंबर में, ठीक है, और मैं उस टाइम 12th क्लास में थी। तो 12th का लास्ट ही चल रहा था मेरा, ठीक है। तो उस टाइम दिसंबर में मतलब मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं सीबीएसई बोर्ड से मतलब एजुकेटेड हूँ। 12th तो मैंने सीबीएसई बोर्ड से की हुई है। तो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि सीबीएसई बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स, वो फ़ेब में आ जाते हैं, ठीक है। तो 27 दिसंबर को मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2019 में, जिस टाइम मैं 19 साल की थी, ठीक है। तो उस टाइम जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो लास्ट दिसंबर में ही हुआ था, 27 दिसंबर को। और उसके मतलब अगले मतलब जैन के फर्स्ट वीक में ही हम लोगों के प्रैक्टिकल से स्टार्ट होने वाले थे, जो कि बोर्ड की तरफ से होने वाले थे। तो मतलब मैंने काफ़ी ट्राई किया कि शायद मैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स दे लूँगी, और मैंने थोड़ा मतलब खुद को ऐसा काबिल समझा कि हाँ मैं दे लूँगी। तो जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी जिस टाइम, तो उस टाइम मैंने अपनी सिस्टर से बोला, वो घर पे आई थी यहाँ पे, तो मैंने अपनी सिस्टर से बोला कि वो मेरी नोटबुक्स या बुक्स लेकर के आ जाए तो मैं स्टडी वगैरह करूँगी, एंड देन शायद मैं एग्ज़ाम्स देने के एबल हो जाऊँ एग्ज़ाम्स देने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था डॉक्टर ने, और उस टाइम ब्लीडिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी। तो बॉडी और इंजेक्शन इतने ज़्यादा ठोके हुए थे मेरी बॉडी में, बैक में और हाथ वाथ में, सारी जगहों पे। तो मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि सांस कहाँ से ले, और आई एम सॉरी, आगे जो डायलॉग था वो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हम सॉरी, एक मिनट रुको ज़रा, सॉरी, हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपनी नोटबुक्स वगैरह वहाँ पर मंगा ली थी, लेकिन मैं स्टडी वगैरह नहीं कर पाई थी ज़्यादा। मैंने फ़िज़िकल एजुकेशन की नोटबुक मंगवा ली थी। मेरे टीचर्स वगैरह मुझसे घर पे मिलने आए। मैंने शायद 3 दिन का बेड रेस्ट, मतलब मुझे वहाँ पे एडमिट किया गया था 3 दिन के लिए, क्योंकि 27 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन एडमिट रही थी मैं। 27 को 28, 29, 30 दिसंबर, 31 का होता है शायद, जनवरी पे 31 का होता है दिसंबर। तो मैं 4 दिन वहाँ पे एडमिट रही थी। 1 तारीख को मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया था, न्यू ईयर वाले दिन। तो मैं जब यहाँ पे वापस आई थी तो मतलब उस टाइम मेरी 12th एकदम बेकार हो गई थी। ना मैंने स्टडी कर पाई थी, तो उसकी वजह से मैं एग्ज़ाम्स भी नहीं दे पाई थी। टीचर्स ने हालांकि बोल दिया था कि वो मेरे घर पे एग्ज़ामिनर वगैरह को भेज देंगे, लेकिन मेरी कोई तैयारी नहीं हुई थी। और ऐसा मतलब यार फ़र्स्ट टाइम ही वो सब हुआ मेरे साथ में, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि मुझे ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए टीचर्स की साइड से या नहीं। लेकिन सारे टीचर्स मेरे साथ थे और मेरे सपोर्ट में थे। वो सब बोल रहे थे कि आपको देनी चाहिए एग्ज़ाम्स, और मतलब कि ऐसे मतलब ये तो नहीं बोला था कि ऐसे साल को ख़राब ना करो, लेकिन हाँ मेरा वो साल हो गया था, मैंने छोड़ दिया था। एंड देन नेक्स्ट ईयर मैंने 12th का सोचा। वो मेरी मामू ने मेरी हेल्प की थी, क्योंकि इस स्कूल से मैंने नहीं किया, मतलब वो रेगुलर रिज़ल्ट पे लिखा है मेरे, बट वो रेगुलर नहीं हुआ था मेरा, क्योंकि मतलब ऐसे मुझे पता भी नहीं था कि उस टाइम मेरा लेग वगैरह भी नहीं बना था एक्चुअली। तो मुझे पता भी नहीं था कि कैसे स्कूल जाना होगा, और वो सारी चीज़ें मतलब मेरे लिए एक नई चीज़ ही एक्सपीरियंस कर रही थी मैं अपनी लाइफ में। तो मुझे नहीं पता था किस तरह से हैंडल करना है मुझे मेरी लाइफ को, और बहुत सारे उतार चढ़ाव आए उस टाइम मेरी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। कुछ भी मतलब ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे आते मेरी ज़िंदगी में, बोलते कि अब यार इसकी शादी कैसे होगी, और मतलब इसके साथ तो इतनी बड़ी चीज़ हो गई है। मतलब यहाँ के जो लोग थे जिनकी चीप थिंकिंग होती है, जिनको शादी से ऊपर कुछ दिखता नहीं, लड़कियाँ पैदा करती हैं,
घर में काम करने के लिए नौकरानी बनाकर रखना चाहते हैं बेटियों को। अपने घर पे नौकरानी, माँ बाप के घर पे नौकरानी, एंड देन शादी करके पति के घर पे नौकरानी। तो वो लोग जो थे वो मेरे लिए बोलते थे, यार लड़की की शादी कैसे होगी, अब इसका तो एक पैर नहीं है, कौन इससे शादी करेगा, ये है वो है। लेकिन मेरी फैमिली हमेशा मेरे सपोर्ट में रहती कि हम अपनी बेटी को इतना काबिल बनाएंगे कि उसको किसी के सामने हाथ ना फैलाने की ज़रूरत पड़े। वो हमेशा मतलब दूसरों के लिए मददगार रहे, लेकिन किसी और से मदद ना मांगे। इस तरह से मेरे फैमिली और मेरे रिलेटिव्स वगैरह सब बोलते थे। किसी ने मेरे को ऐसा नहीं दिखाया कि मैं डिसेबल हूँ, और अभी भी कोई मुझे कुछ नहीं कहता। मेरी मौसी, मौसा जी, मामा, मामी, नानी सब लोग सपोर्ट में रहते हैं, और पेरेंट्स और भाई बहन तो है ही। और इन लोगों के सपोर्ट की, अगर ये लोग मेरे सपोर्ट में ना होते तो मेरी विल पावर एकदम टूट जाती, जिसकी वजह से मैं शायद आज आप लोगों के सामने ना बैठी होती। और मेरे यूट्यूब पर 300 के 400 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, वो भी ना होते। जो हुआ है मेरी फैमिली के बदौलत है, और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से है, जो भी है। क्योंकि मैंने ठान लिया था कि मेरे पापा को लगता है कि बच्चा जो है वो सिर्फ एजुकेशन के थ्रू ही सक्सेसफुल हो सकता है। मैंने आप लोगों को ये शायद पहले भी बताया हुआ, लेकिन मैं अपने फादर को गलत प्रूव करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है। देखो यार, बच्चा होता है, उसको बचपन से सिखाया जाता है कि तुम्हें स्टडी करनी है। क्यों करनी है स्टडी? ताकि तुम आगे जाके कामयाब हो सको। क्यों हो सको कामयाब? ताकि तुम कामयाब होने के बाद पैसा कमा सको। ठीक है, मेन मुद्दा तो सारा पैसे का आ रहा है ना यहाँ पे, मनी प्रॉब्लम। हर चीज़ में मनी। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारे पास घर नहीं होगा, हमारे पास खाने पीने के लिए नहीं होगा। तो मेन चीज़ तो पैसा है। ज़िंदगी में जीने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। चलो प्यार की होती है, रिश्तों की होती है, लेकिन मेन चीज़ पैसों की होती है। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा ना तो रिश्तेदार हमारी इज़्ज़त नहीं कर सकते। सिर्फ रिश्तेदार नहीं, आस पड़ोस के कोई भी इंसान हम लोग की इज़्ज़त नहीं कर सकता, क्योंकि इज़्ज़त आज की डेट में इंसान की नहीं, पैसे की होती है। मैं नहीं जानती कि मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ, लेकिन ये सच बातें हैं, ये सच्चाई है आज की इस झूठी और दिखावे वाली दुनिया की, कि आज की डेट में इंसान की इज़्ज़त नहीं है, इंसान की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की वैल्यू है आज की डेट में। मैं अपने रिलेटिव्स के लिए बोल रही हूँ, मैं आस पड़ोसियों के लिए बोल रही हूँ, हर एक इंसान के लिए बोल रही हूँ मैं ये बात। इवन हम लोग ऐसे इंसानों की रिस्पेक्ट करते हैं जिनके पास नहीं। यार ये तो गलत हो गया। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, ना मेरी फैमिली ऐसी, ना मेरी फैमिली ने मुझे सिखाया कभी ये चीज़। ये मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया कि मैं उन लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ जिनके पास पैसा होता है। मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है, ना मेरे माँ बाप ने मेरे को कभी सिखाई ये चीज़। तो बस मुझे यही बोलना था कि मेरी उस टाइम 12th चल रही थी, और मेरे एक्सीडेंट की वजह से मुझे अपनी 12th छोड़नी पड़ी थी। एंड देन नेक्स्ट ईयर मैंने 12th करी। और बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि अभी आप क्या कर रहे हो स्टडी में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं इस टाइम स्टडी में कर रही हूँ। मेरी BSc चल रही है, एंड ये लास्ट सेम चल रहा है, मेरा 6th सेम चल रहा है, BSc का लास्ट ईयर है। तो ये भी मेरी ख़त्म हो जाएगी। एंड इसके आगे अभी मैंने सोचा नहीं है, कुछ भी प्लान नहीं किया, कुछ डिसाइड नहीं किया कि क्या करना है। जो भी होता रहेगा मेरी लाइफ में, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चलती रहेंगी, कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है, ठीक है। और मैंने ना इसमें स्टार्टिंग में छत पे कैंडी और कॉटन है, तो मैं मम्मी को बोल दी कि इनको नीचे लेकर के चले जाओ, क्योंकि मुझे वीडियो नहीं बनाने देंगी। तो उसकी ना मैंने क्लिप ले ली है, मैं उसको लगाऊंगी कि किस तरह से मुझे परेशान करती हैं, बदतमीज़। कि देखो मुझे किस तरह से परेशान कर रही हैं, मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रही बिल्कुल भी। इसको देखो, मम्मी आई है कॉटन को मारने, और ये मेरी गोद में चढ़ के बैठ गई है, बदतमीज़। यही रहता है मेरे घर में। मैं बोल रही हूँ कि नीचे चले जाओ, मुझे वीडियो बनानी है, ठीक से बनाने दो। कॉटन किस्मत फूटी हुई है मेरी। जो 12th की है वो अपनी बायो से की है, बायोलॉजी से की है। डॉक्टर बनने का कभी सोचा नहीं था। बहुत सारे लोगों ने बोला डॉक्टर बनने के लिए, मैंने उसके लिए पढ़ाई भी करी कुछ महीने। थोड़ा ऐसा होता है ना, कुछ फिक्स नहीं था एम कि हाँ ये बनना है। तो जिसने भी जहाँ से भी कोई भी सलाह दे दी कि तुम्हें ये करना चाहिए, तो ठीक है वो करना चाहिए। खुद का कभी कोई एम फिक्स नहीं किया कि हाँ मेरे माइंड में क्या सेट करना चाहिए मुझे, कि क्या बनना है मुझे, तो वो चीज़ नहीं थी। लेकिन अभी तो सेट हो रखा है कि सक्सेसफुल होना है, इतना सारा पैसा कमाना है, आप लोगों के लिए बहुत सारा प्यार दिखाना है। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं उस तरह की यूट्यूबर बनूँ कि मैं इतनी काबिल हो जाऊँ कि मैं सबसे पहले तो जो रोड पे घूमने वाले कुत्ते हैं उनको एक अच्छा सा शेल्टर दे सकूँ रहने के लिए।
जिनको खाने पीने के लिए नहीं मिलता। यहाँ पे मैंने इतने सारे मतलब डॉग्स को देखा है कि वो सूख के मतलब उनकी सारी हड्डियाँ वड्डियाँ दिख रही हैं और उनको कोई खाने पीने के लिए नहीं देता, इवन मारते हैं उनको। तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं इस काबिल बनी तो मैं ज़रूर कुत्तों के लिए तो करना ही करना है मेरे को, चाहे मैं कुछ भी करूँ। मैं रोज़ जाके रोड वाले कुत्तों को खाना खिलाऊँ, उनके लिए रहने के लिए जगह ना बना सकूँ, तो क्योंकि अभी तो मैं खुद इतनी एबल नहीं हूँ कि मैं खुद का ऐसे ख्याल रख सकूँ, क्योंकि अभी तो मेरा जो प्रोस्थेटिक लेग है वो भी थोड़ा ऐसे अनकंफर्टेबल फ़ील करवाता है मुझे बहुत ज़्यादा। और दूसरा वाला लेग बनवाना है, तो मैंने सोच रखा है जो अच्छा वाला लेग बनवाना है वो तो अपनी ही कमाई से बनवाना है। बाकी हम लोग सोच रहे थे कि एनजीओज़ वगैरह में जो फ्री ऑफ कॉस्ट लेग बनते हैं वो बनवाने के लिए जाना था मुझे, बट अभी वो हो नहीं पा रहा है। और थोड़ी ना यहाँ से पक्षियों की आवाज़ आ रही है तो उसे इग्नोर हो तो आई एम सॉरी, आई मीन उससे डिस्टर्ब हुआ आप लोग तो सॉरी, इग्नोर करना इनकी आवाज़ को, ठीक है। वैसे मैं काफ़ी तेज़ बोल रही हूँ ताकि आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच जाए। और बाकी हम लोग जाने वाले थे, वैसे राजस्थान जाने वाले थे एनजीओ में अपना पैर बनवाने के लिए जाती मैं, लेकिन पापा को छुट्टी नहीं मिल रही तो इसलिए जा नहीं पा रहे हैं। बाकी जब भी जाएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत सारी सालों बाद मैं ट्रेन में बैठूँगी, और वो भी इस हालत में। मतलब हम लोग ना ऐसे मैं बहुत छोटी थी, ऐसे शायद फर्स्ट क्लास में थी तब बैठी थी मैं ट्रेन में लास्ट टाइम। उसके बाद से मैं नहीं बैठी हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ट्रेन में बैठने के लिए। उसकी स्पीड में मतलब जो उसकी स्पीड होती है, मतलब देख कर तो ऐसा बहुत डर लगता है तेज़ चलने वाली ट्रेन को, लेकिन अंदर जो बैठे पैसेंजर्स होते हैं उनको मज़ा आता होगा, वो चड्डू खाते होंगे, तो मुझे भी बैठना है। तो हाँ, मुझे आज के लिए यही बातें करनी थी बस। और बाकी मैं इसी आउटफिट में अपने शॉर्ट्स वगैरह बनाऊंगी, तो उनको बहुत सारा जा कर के प्यार देना। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस ना देखी हूँ तो उनको जा कर के देखो, और यार शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर किया जाए, ठीक है। मेरे लॉन्ग वीडियोस पर ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है मुझे, एंड इस वजह से मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड भी हूँ। और हाँ, एक और बात, आप लोग मुझे आइडिया दें कि मैं किस तरह की लॉन्ग वीडियोस बनाऊं, ताकि आप लोगों को भी उसमें इंटरेस्ट आए और मुझे भी आइडियाज़ मिलते रहें। और चैनल पर अगर आप नए आए हों तो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो के नीचे प्यारे प्यारे से, जिनको पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और हाँ, इस वीडियो में जो स्टार्टिंग के जो 5 कमेंट्स होंगे, वैसे मुझे नहीं पता कैसे पता लगाते हैं, पीसी वगैरह में तो लगा सकते हैं, लेकिन फ़ोन में कैसे पता लगाते हैं आई डोंट नो। बट जो भी मुझे प्यारे कमेंट्स लगेंगे, 5 ऐसे अच्छे कमेंट्स, मतलब ऐसे नहीं कि हर्ट वगैरह बना के भेज दिया आपने, या ऐसे सिंपल से कमेंट्स, कुछ भी आप लिख सकते हो मेरे बारे में, क्या आप लोगों को मेरे अंदर क्या चीज़ पसंद आती है, या फिर मेरी क्या आदत अच्छी लगती है आप लोगों को, वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे तो मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, एंड उनका नाम लेकर के मैं उनको रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो मैं ऐसे 5 कमेंट्स ढूंढूंगी अपनी इस वीडियो के नीचे, तो आप लोग करने मत भूलना, ठीक है। और मेरी हर वीडियो को एंड तक देखा करो, क्योंकि एंड में उसमें कुछ ना कुछ होता है ऐसा देखने लायक, ठीक है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मेरी आ जाएगी कल या परसों में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।